बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ किसी भाई ने लिखा कि मैं सलाम नहीं करता, शायद गलती से हो गया होगा, नहीं तो मेरी आदत है कि मैं शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करता हूँ और सलाम करना भी मेरा फ़र्ज़ है और मुझे करना चाहिए। माज़रत चाहता हूँ अगर मैं मिस हो गया। तो आज मैंने सबको अस्सलाम वालेकुम कहा है। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। आम बातें, आम खबरें आपके सामने रख देते हैं जी। एक तो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल एक खबर चली, एक ट्वीट, एक सहाफ़ी, अब वो पता नहीं असल में उन सहाफ़ी ने, वो फ़रिया इदरीस साहिबा, पता नहीं उनका असल ट्विटर अकाउंट है नहीं है, लेकिन एक ट्वीट की गई कि जी वो साइफ़र की कॉपी, गुमशुदा कॉपी जो है वो मिल गई एक डब्बे से, और बड़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ तो केस ख़त्म हो जाएगा। ये फिर शहबाज गिल साहब ने भी ऐसी गुफ्तगू कोई की अपने व्लॉग के अंदर। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने भी ये बातें की, फिर साथ कुछ और सहाफ़ियों ने भी कहा जी कि ये ख़बर है और ये मिल गई है। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं जो कि गलत हैं। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि असल हक़ाइक़ कहाँ हैं, कॉपी है, नहीं है, नहीं मिली, क्या हुआ, ये आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। आगे चल के मैं ज़रा आपको बताऊँ कि शेख रशीद साहब को थप्पड़ मारने वाला, या थप्पड़ उनको कितने पड़े, या थप्पड़ पड़े या नहीं पड़े, उसके हवाले से तो वो बड़ी चहमगोइयाँ हुई। मैं आपको अभी असल हक़ाइक़ बता देता हूँ। वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि उनके सेल में चूहे छोड़े गए और पता नहीं क्या क्या शेख रशीद साहब के साथ हुआ। तो मैं कुछ बातों के ऊपर जो मैंने पर्दा रखा हुआ था वो आज मैं आपको बता देता हूँ कि शेख रशीद साहब के मामलात के साथ ही शेख रशीद साहब के की एक वीडियो है जो कि पहले आप मुलाहिज़ा कर लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं राशिद शफीक के साथ ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ। आज से मैं राशिद शफीक को, मैं लवारस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ, और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं, और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। और मैं ये वाज़ेह ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो, क्योंकि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और राशिद शफीक इसका एक हिस्सा है और मेरे साथ है। अब ये वीडियो आपने देखी है, राशिद शफीक साहब बैठे हैं साथ। अब इस वीडियो के अंदर बड़ा क्लियर है, शेख रशीद साहब बता रहे हैं जी कि मेरा कोई और वारिस नहीं है और राशिद शफीक साहब जो है ये वही करेंगे जो मेरी सियासत होगी। जब मैं उन्हें इंटरव्यू लेने गया था तो शेख रशीद साहब ने इसकी बात मुझसे पहले भी की थी कि शेख राशिद शफीक के बारे में लोगों को जहन में बातें हैं कि जी क्या होगा क्या नहीं, ये तरीके इंसाफ में है नहीं है। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल हमारा, बिल्कुल जहाँ इस्टेब्लिशमेंट होगी वहाँ हम होंगे, और हम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे, और जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी हम वही करेंगे, और हम अपनी जमात की यानी कलम दवात के साथ ही हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं चाहिए। ये उन्होंने बात ऑब्वियसली ऑब्वियसली कैमरे के परे कही। सारी बात है, बहुत सी बातें वो ऐसी भी, अभी भी बहुत सी बातें हैं जो शायद किसी वक्त मैं उनके ऊपर से पर्दा उठाऊं, लेकिन अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों की, ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब के, हर बंदे का, मैं अगर किसी का पर्दा रखूँगा तो अल्लाह मेरी कोताहियों पे पर्दा डालेगा। लेकिन वो ऐसी बातें नहीं है जिनसे कोई बहुत बड़ा वो कुछ चीज़ छुप रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे बैकग्राउंड हालात या वाक़यात हैं, या उधर की जो एनवायरनमेंट थी और शेख रशीद साहब की कैफ़ियत थी, जो कि मैं नहीं चाहता कि बहैसियत इंसान कोई भी किसी की, कोई बंदा अगर तकलीफ़ में है तो आप उसकी तकलीफ़ को लोगों के सामने एक्सपोज़ कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन शेख रशीद साहब वॉज़ वेरी क्लियर कि जो कुछ है। अब साथ ही साथ आपको पता है अब शुरलियाँ छोड़ी जाती हैं। अब एक शुरली एक टीवी चैनल पर, ये मैं बताता हूँ कि 92 न्यूज़ पे एक सहाफ़ी ने एक प्रोग्राम करते हुए कहा जी कि बस जी फैसला हो गया है, इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, और इमरान खान, और फौरी तौर पर अब इमरान खान से रब्ते किए जाएंगे, और इमरान खान की जमात को, वो इमरान खान की सरबराही में उनकी जमात इलेक्शन लड़ेगी और ये सब कुछ हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि अल्लाह आप सबका भला करे। मतलब पता नहीं ये कहाँ से शुरलियाँ छोड़ देते हैं, और पता नहीं ये कौन इन्फॉर्मेशन देता है। मैं आपको पहले ही बताया, अब ये साइफर वाली बात मैं भी आपको खोल के रख देता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ है बेसिकली। इसी तरह मैं ये खबर के ऊपर भी हैरान हूँ कि ये पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने खबर की है। साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। अबसार आलम साहब ने वो फैज़ाबाद जो धरना केस था, उसके अंदर अपना बयान हल्फी जमा करवाया है। अब अबसार आलम साहब एक ज़माने में पेमरा के हेड थे, और 2017 के अंदर क्या हो रहा था वो भी है, और सहाफ़ी नजम सिटी साहब का नाम उसके अंदर आया कि उनके लिए बड़ा दबाव था। तो मैं उस वक्त 2017 मई तक
नजम सेठी साहब के साथ मैं और नजम सेठी साहब इकट्ठे काम करते थे। उसके बाद फिर वो उन्होंने जियो छोड़ दिया और फिर मैंने इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम किया 5 साल जियो के ऊपर, बल्कि 6 साल। तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हालात वाक़यात 2017 के थे क्या और प्रेशर था क्या। आज लोग चीखें मारे हैं ना, वो प्रेशर उस वक्त क्या था और उस वक्त क्या क्या हुआ। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि किसने ठान लिया है कि मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना, वो आसिफ जरदारी साहब हैं। उन्होंने नवाब शाह में गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि नहीं करने देनी, नहीं बनने देना मियां नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म। अब आसिफ जरदारी साहब बहुत ही मंजे हुए सियासतदान हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन जो वो फरमा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, ये क्या मुमकिन भी है उनके लिए या नहीं। और असल प्रॉब्लम आसिफ जरदारी साहब को क्या महसूस हो रहा है, बिलावल साहब की क्या फ्रस्ट्रेशन है या उनको क्या महसूस हो रहा है, यही तमाम बातें हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं आपको बता दूं जी कि एक जो गलतुल-आम फैलाया जा रहा है कि जी वो साइफर की कॉपी जो है जी वो मिल गई। अब ये एक ट्वीट है जो कि आपको नज़र आ रही होगी, ये फरिया इदरी साहिबा की ट्वीट थी, अब ये डिलीट कर दी गई है। इसमें कहा गया है जी कि वो साइफर की कॉपी मिल गई है और ये इमरान खान ने 30 मार्च के वो जलसे के बाद जी एक डब्बे में रखवाई थी, काबीना को दिखाने के बाद, काबीना को एतमाद में लेने के बाद, और ये मिल गई है। और फिर शहबाज गिल साहब ने भी इस पर ब्लॉग किया है कि जी ये तो देखिए कॉपी क्योंकि मिल गई है, असल वो साइफर मिल गया तो अब तो इमरान खान के खिलाफ केस ही ख़त्म हो जाएगा। जबकि हमारे दोस्त जो इसके ऊपर तज्जिया करते हैं, शायद वो उस एफआईआर को भी पढ़ना भूल जाते हैं, शायद सारे मामलात को जो कानूनी है उनको भी देखना भूल जाते हैं कि एक तो बात पहले मैं बता दूं, कोई कॉपी किसी को नहीं मिली, ना ही ऐसा कोई डब्बा है, ना ही किसी को कॉपी मिली है। अगर कुछ लोग वेरीफाई कर देते या कर लेते तो शायद मामलात बेहतर हो जाते, या इसके ऊपर ये फिर पूरा बयानिया ना बनाया जाता। ना ही कोई कॉपी मिली है, ना ही किसी के पास कोई डब्बा था, ना ही वजारत खारजा को कुछ मौसूल हुआ है। तो ये एक मेड अप स्टोरी थी, एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना डिक्लेयर्ड फेक न्यूज़। अब दूसरी तरफ आ जाए, देखिए जो साइफर वाला केस है, चले फ़र्ज़ करें जी वो कॉपी इमरान खान ने गुमा दी, उन्होंने अदालत के सामने कन्फेस किया हुआ है, अब तो अदालत को उन्होंने बताया हुआ है, जीआईटी को भी बताया हुआ है, लिखी पड़ी बात है, इमरान खान ने कहा हाँ जी मैंने गुमा दी। अब वो गुमा दी और फिर वो एक बैनुल अक़वामी इदारे के पास कैसे पहुँच गई छपने के लिए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन चले उन्होंने गुमा दी, अब अगर वो चले मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी मसला अपनी जगह मौजूद है कि इमरान खान ने उस चीज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उस पर लिए झूठ बोला, उस पर एक बड़ा भोंडा और बेतुका बयानिया बनाया जिससे मुल्क के जो इंटरेस्ट है उनको नुकसान पहुंचा। ये मतन है, गवाहान की लंबी लिस्ट है कुछ 27 के करीब, उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि स्टार विटनेसेस हैं। एक आज़म खान है, वो अदालत में जा रहे हैं, गवाहों के बयानात कल भी कलमबंद हुए, मुकम्मल नहीं हो सके बयानात। अब आइंदा समात के ऊपर भी ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर वो उसको उन गवाहान के ऊपर इमरान खान साहब के वकला जरा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ना फेक न्यूज़ ऐसे बस आप एक किसी को बता दें और आप कोई ट्वीट हो जाए और बस जी हाँ जी हो गई, फिर उस पर ब्लॉग हो जाए, लेकिन अगर आप उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। ये ऐसे ही हुआ कि जैसे बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उनके ऊपर ऐसी एक बयानिया बन जाता है और वो चीज़ें डिस्कस कर ली जाती हैं। अब ज़रा मैं आपको आगे बताता हूँ जी, शेख रशीद साहब के हवाले से फरमाया है जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने कि जी शेख रशीद को चपेड़ें मारी गई और सेल में चूहे छोड़े गए। देखिए मैं शेख रशीद साहब के पास जब गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि शेख रशीद साहब ज़हनी दबाव का शिकार ज़रूर थे, उनका वज़न ज़रूर कम कम हुआ था, लेकिन शेख रशीद साहब को ना ही किसी ने मारा था, ना ही किसी ने कोई फिज़िकल टॉर्चर, कोई थप्पड़, कोई ये कोई वो, बल्कि किसी वो जो उनकी जो कंडीशन थी, कोई होता है ना कोई आपको पता लगे कि यार ये बंदा तो इसको तो सुबह शाम टॉर्चर होता रहा है, वो वैसे ही उनका चेहरा सुर्ख जैसे होता है और बिल्कुल उन्होंने बेहतरीन शेव की हुई। और मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लॉग के अंदर, कोई चपेड़े चुपड़े नहीं मारेंगे। और जिनके सेलों के अंदर, जिनके सेल्स के अंदर चूहे छोड़े जाते हैं, उनकी हालत ये नहीं होती। मैंने तो नेकेड आई से ना, कहते हैं ना, बिल्कुल अपने सामने बैठे हुए देखे ना, ऐसा नहीं। ज़हनी दबाव ज़रूर था, उस दबाव की वजह से सारी बात है उनकी हेल्थ इफेक्ट हुई हुई थी थोड़ा बहुत ये वो, लेकिन और कुछ नहीं हुआ हुआ था शेख रशीद साहब को। तो पता नहीं कौन, मैंने कहा ना शुरलियों पे शुरली छोड़ी जाते हैं, कोई सारी बात है पूछने वाला कोई नहीं है, जो दिल में आता है बोली जाओ, जो दिल में आता है बोली जाओ। कोई किसी ने चूहे चूहे नहीं छोड़े। शेख रशीद साहब को
जहाँ ये बात ज़रूर है कि जिस सेल में उनको पहले फिर वो कुछ स्टेजेस थी सेल में रखा हुआ था, वहाँ उन्हें तंगी ज़रूर हो रही थी और उनको एक जो सबसे बड़ी तकलीफ थी मैंने पहले बताई हुई कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो लिहाजा मैं इस पर अब क्या कह सकता हूँ। अब आगे चलते हैं जी। 92 न्यूज़ पे एक प्रोग्राम हुआ जिसमें एक मैंने कहा ना शुरली है, वो शुरली ये छोड़ी गई थी कि पीटीआई के बगैर इंतखाबात नामंजूर हैं जी, तहरीक इंसाफ से आला सतर पर राब्ते के इम्कानात बहुत रोशन हो गए। और ये बड़ा बड़े स्केल पे आप देखिएगा इमरान खान से रब्ता हो रहा है और पीटीआई के बगैर तो इंतखाब देखें। अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो मैं भी कहूँगा तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, उनको आज़ादी होनी चाहिए इंतखाबात के अंदर। लेकिन मेरा काम आपके सामने फैक्ट भी रखना है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ना किसी ने रब्ता करना है इमरान खान से। ये बात मैंने 6 महीने पहले भी की, मैं अब भी कह रहा हूँ, कोई रब्ता नहीं। और सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब का भी किसी से कोई रब्ता नहीं है। बल्कि मैंने तो आपको ये बताया कि उनको इस बात पे खफगी है कि मुझे आर्मी चीफ का मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया गया। मैंने मांगा भी है तो नहीं दिया गया, मेरे पास है ही नहीं। मोबाइल नंबर होता है ना तो फिर आप एक ऐसे कोई छोटा सा मैसेज कर देते हैं कि आई नीड टू स्पीक, या मैंने बात करनी है आपसे, या ये कोई मामला है, अपनी तरफ से अपना जज्बात ही लिखा। फ़ोनों पे तो ऑडियो मैसेजेस नहीं जाते ना, वो तो जाते हैं, वॉइस नोट्स जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अब जब मोबाइल नंबर ही नहीं है उनके पास तो कैसे व्हाट्सएप जाएगा। लिहाजा सदर मुमलिकत को ये मसाइल ये भी हैं। अब ये सारी बातें अपनी जगह, ज़रा आपको मैं बता दूं थोड़ी कि जी अबसार आलम साहब ने बयान हल्फी जमा कराया है वो फैज़ाबाद धरना केस वाले मामले के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया था कि इसके ऊपर बताएं जी जिम्मेदारियों का तयन भी होना चाहिए। तो अबसार आलम साहब ने बताया जी कि नजम सेठी जो 2017 में जो जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े मुल्क के, उनके ऊपर बड़ा दबाव था और पैमरा के ऊपर बड़ा दबाव था कि उनके खिलाफ एक्शन लें। देखें, वो दबाव इतना ज़्यादा था और इतना सब कुछ था कि वाकई अब वो बात अलहदा है कि मैं नजम सेठी साहब के साथ मेरा एक बड़ा एहतराम वाला ताल्लुक़ है। और मैं समझता हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी मुझे कुछ चीज़ों पे ज़रूर होता है कि एज ए जर्नलिस्ट शायद उनको कुछ डिसीजन उनको नहीं लेने चाहिए थे ज़िंदगी में। जैसे मुझे ठीक है, शायद केयर टेकर सीएम बनना भी मेरे नज़दीक दुरुस्त काम नहीं था। चले वो बन गए, लेकिन फिर ये क्रिकेट के अंदर नहीं जाना चाहिए था, वो गई, लेकिन उनकी पर्सनल चॉइस थी। मैं समझता हूँ इस चीज़ ने उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत डैमेज किया था एज ए जर्नलिस्ट। बट मेरा उनसे क्योंकि बहुत एहतराम का ताल्लुक है, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मैं हमेशा वॉइस ज़रूर करता था कि जी ये मुझे नहीं लगता कि आपके फ़ैसले दुरुस्त है, लेकिन चलिए ये उनकी बात है। लेकिन हाँ, उनके दबाव इतना ज़्यादा था कि और इंतज़ामिया पे भी दबाव था। सेठी साहब अपने प्रोग्राम में कोई बात ऐसी कर देते थे कि फिर आ जाता था कि ये प्रोग्राम बंद करें, नजम सेठी से माफ़ी मंगवाएं, ये करें वो करें। फिर एफआईआरें हो गई, फिर पता नहीं, और एफआईआरें भी वैसी जैसे अब होती हैं कि जी गद्दारी की हो गई जी, सिडेशन की हो गई, बैनर लग गए, फांसी दो। मैंने तो ये भी देखा है जी, फांसी दो फलान को, फांसी दो फलाने को, फांसी दो नजम सेठी को, फांसी दो ऐसे। तो इस तरह के वाक़यात हालात मौजूद थे। तो ये जो अबसार आलम साहब फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये तब्दील नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने जो ये कहा है जी कि मैंने पीडीएम हम थी और मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना उसमें बहुत बड़ा किरदार है आसिफ जरदारी साहब का। लेकिन मसला अब ये है, मसला उन्हें मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी कुछ ज़्यादती इस वक्त नहीं है। इशू ये है कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है भाई, कि वो कहते हैं ना ये तो पीएमएलएन वाले अकेले ही भोग लगा रहे हैं, अकेले ही इनका मज़े लूटेंगे आगे। तो हमारे साथ तो, हम तो पीडीएम में भी इनके साथ थे और हुकूमत भी हमने बनवा दी, शहबाज शरीफ साहब को हमने बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन ये अब हमें तो ये कोई पूछ नहीं रहे, बल्कि हम रगड़े में आ रहे हैं। सिंध के अंदर भी हमें ये कोई तासुर मिल रहा है कि शायद हमें हमारी हुकूमत बनने में रुकावट डाली जाए। बल्कि हमें तो कोई अगले अरेंजमेंट के अंदर, ये वफाक के अंदर तो रख ही नहीं रहे। ये वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महसूस बहुत अरसे से हो रही हैं, और अब आसिफ जरदारी साहब को भी हो गई हैं। मतलब आसिफ जरदारी साहब को तो वैसे ही बहुत नॉलेजेबल आदमी है, उनको सियासी तौर पर बिल्कुल अवेयर थे, लेकिन अब उन्हें पता है वो एक्टिवली मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म ना बनने देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उनके मियाँ साहब के कानूनी मसाइल हल हो पाते हैं नहीं हो पाते, ये सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको इतनी बात ज़रूर बता देता हूँ कि ये बात तय है कि पीपल्स पार्टी अगर ज़ोर लगा भी ले तो मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से इस वक्त नहीं रोक सकती। उनके, देखिए दिन ब दिन चीज़ें तब्दील होती है ना। हो सकता है मैं आपसे आज ये बात कर रहा हूँ, आज हालात बदलें, तो मैं आपको 15 दिन बाद बताऊँ जी कि ये हालात बदलें और उसमें ये फ़र्क डल गया।
लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो बड़ा क्लियर है। वो क्या है कि पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती, और जो अरेंजमेंट्स, राब्ते, कमिटमेंट्स, जो सब कुछ चीज़ें हुई हुई हैं, वो भी मेरे ख्याल में इसी तरह से हुई हैं कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हाँ, उनके कानूनी मसाइल किस हद तक हल हो पाते हैं, वो अदालत ने तो लिख दिया कि जी नैब ने कहा है तो हमने बेल भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अब डिपेंड करता है कि यहाँ असल वाक़यात क्या है। जबकि इमरान खान साहब का गुस्सा इसी बात के ऊपर है कि भाई ये जो सब कुछ, जैसे देखिए, लेकिन वो गुस्सा उनका होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे उनके लिए तय किया गया था बहुत कुछ इक़्तिदार में आने के लिए, तो फिर अब ज़ाहिर बात है ये वक्त तो बदलता है। इमरान खान का नहीं रहा इक़्तिदार तो फिर किसी और का कैसे रहेगा? अगर इमरान खान नहीं रहे इक़्तिदार में तो अब किसी और ने आना है, फिर ये नहीं रहेंगे कोई और आ जाएगा। लेकिन फिर मामलात तो ऐसे ही तय हैं, और अब इमरान खान साहब को गुस्सा भी है। उनको अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनमें से अब वो सारों पे शक करते हैं, वो असद उमर साहब पे भी शक करते हैं, वो सारों पे करते हैं। कुछ लोग अपना लोहा मनवा रहे हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब रगड़ा खा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब खा रहे हैं रगड़ा। तो ये तो बात, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स कि उनका तो वो तो रही इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, लेकिन आज वो बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और उसी वजह से वो रगड़ा भी बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो, और मतलब जिस टाइप के केसेस हैं, कभी एक केस में वो डिस्चार्ज होते हैं, फिर कभी कोई पता लगता है कि दूसरे केस में रिकवरी डल गई है, ये हो गया वो हो गया, तो वो उन केसेस का भी कुछ तुक समझ नहीं आता। पता नहीं उनके अंदर वो क्या है और क्या नहीं है। मतलब ठीक है, इंक्वायरियाँ इन्वेस्टिगेशन हर एक की होनी चाहिए, लेकिन समझ कुछ नहीं आती उनमें क्या है। बाकी कहने के लिए तो फिर हर बंदा ही कहता है फलाना भी करप्ट है, बंदा फलाना भी करप्ट है, लेकिन आप ये देखें कि इस पूरे माहौल के अंदर एक ऐसी चीज़ बन गई है कि मुझको अभी रुकावट नहीं है। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो हावी है पूरी PMLN पे इस वक्त कि जी लड़ाई नहीं करनी, कोई इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना, एक ज़रा सी बात भी ऐसी नहीं करनी जिससे कोई गलत सिग्नल जाए कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को इंतकाम चाह रहे हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के नहीं रखना चाहते। शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाई का इक़्तिदार वापस आए, उन्हें मियाँ नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार वापस आए। और मैंने बहुत से लोगों ने कहा जी कि मियाँ साहब, बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं मियाँ साहब अगर ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बने और नीचे मरीम बीबी वज़ीर आला नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। PMLN ने अगर यहाँ हुकूमत बनानी है तो उन्होंने सोच रखा है कि हमने मरीम नवाज शरीफ को यहाँ वज़ीर आला पंजाब बनाना है। बहरहाल ये अभी की डेवलपमेंट्स हैं जी। कुछ बातें मैं जाते जाते ज़रूर कह दूँ कि आपको ना ये इस महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अच्छा बस यार रैप अप कर दो, अब फाइनल इनको ना फाइनल कर। इस नवंबर के महीने में चीज़ें आपको फाइनल होती हुई नज़र आएंगी। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला, अभी तक तो जो हालात लग रहे हैं साइफर केस का फैसला आ जाएगा और उसमें उनको सज़ा हो जाएगी। मेरे ख्याल में इस नवंबर के महीने से मामला आगे नहीं जाएगा। ये दूसरा केस होगा जिसमें इमरान खान को सज़ा होगी, और अभी और बहुत सी तैयारियां हुई हुई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो उनकी अहलियां हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनकी भी शायद ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, शायद इसके अंदर उनके लिए भी तकलीफ़ इसी महीने में हो उन्हें। शायद उनकी कोई हिफाजती ज़मानत खारज हो, शायद उनको नैब अरेस्ट करे या कोई करे, ये इस महीने के अंदर मुझे मुझे कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं। देखिए एज ए जर्नलिस्ट आप सेंस करते हैं ना बहुत सी चीज़ों को। मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर कुछ बड़े धमाके होने जा रहे हैं, और याद रखिए कि एक धमाका होगा, और वो कितना बड़ा होगा और उसके अंदर क्या होगा, वो एक ऐसा शख्स धमाका करेगा जो मेरे ख्याल में मौजूद है, और वो मैं आपको बताता रहा हूँ कि वो खावर मानिका है। वो इस वक्त तहवील में है क्या है, लेकिन वो धमाका होगा। पता नहीं वो धमाका किस शक्ल में होता है, कैसे नहीं होता, लेकिन वो धमाका होगा। इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए करिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात आपसे बहुत जल्द होती है। बहुत शुक्रिया।